नमस्कार, मैं हूं झुमका। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसटीजी नहर में फैक्ट्री का दूषित पानी डालने से आक्रोशित वार्डवासियों ने किया प्रदर्शन। रीको कार्यालय में केमिकल युक्त पानी से भरे मटके फोड़ दर्ज कराया विरोध। भाजपा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया बलिदान दिवस। जिले में चलाया गया प्लास्टिक मुक्त अभियान। हत्या के इरादे से भांजे ने मामा पर दागी गोली, पैर पर लगी। कृषि भूमि हड़पने के इरादे से करीब 1 दर्जन साथियों के साथ किया जानलेवा हमला। सरकारी अधिकारी के क्वार्टर में हुई चोरी बना चर्चा का विषय। परिवार के सभी सदस्यों के बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक चुरा ले गया चोर। गैस कनेक्शन की कॉपी भी नहीं छोड़ी। अब खबरें विस्तार से। जमीन हड़पने के उद्देश्य से एक भांजे ने रात्रि को अपने मामा पर गोली दाग दी। पैर पर गोली लगने से मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। मामा को उसके छोटे भाई ने मौके पर पहुंच अस्पताल पहुंचाया। इस संबंध में एक व्यक्ति ने जंक्शन पुलिस थाना में अपने भांजे के अलावा 10-12 अन्य जनों के खिलाफ हत्या प्रयास के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अजयपाल जाट निवासी ढाणी टीलावाली नजदीक होमलैंड सिटी श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी कृषि भूमि हनुमानगढ़ के चकबारे एलएलडब्ल्यू में कुल 6 बीघा है। उसका बड़ा भाई विजय काफी समय से कृषि भूमि में काश्त कर रहा है और निवास भी कर रहा है। सोमवार रात्रि को करीब 11:30 बजे उसके पास विजय ने फोन कर कहा कि उनकी जमीन के पास नहर के पटरे पर योगेश अपने साथ करीब 10-12 बदमाशों को लेकर खड़ा है। इस पर उसने अपने भाई विजय को कहा कि वह चुप रहे और कुछ मत बोले। उसके बाद रात्रि को करीब 1 बजे विजय ने फोन कर कहा कि लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि आज गोली मारेंगे। यह कहकर विजय ने फोन काट दिया। इस पर वह तुरंत मोटरसाइकिल लेकर रवाना हो गया। करीब 3:30 बजे अपने खेत में आया तो देखा कि उसका भाई लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। उसने अपने भाई विजय को संभाला तो उसने बताया कि रात में ही योगेश अपने 10-12 साथियों के साथ ललकारे मारते हुए उसकी जमीन में घुस गया और कहने लगा कि आज जान से मारकर जमीन का कब्जा लेने के लिए ही माँ और पिताजी ने भेजा है, इसलिए आज हम इसको जान से मारेंगे। उसने किसी प्रकार पड़ोसी सुभाष गोदारा के खेत में घुसकर अपनी जान बचाई। अजयपाल के अनुसार उसने अपने भाई को संभाला और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अजयपाल ने बताया कि इस कृषि भूमि पर उसकी बड़ी बहन लिश्मा उर्फ संतोष, उसके पति दलवीर और पुत्र योगेश की नजर है, जो हर समय कहते हैं कि अपनी सारी जमीन हमें दे दो, इसलिए तुमको जान से मारकर जमीन हम ही ले लेंगे। उसने उसको मना किया किंतु वे नहीं माने और जमीन का कब्जा लेने के लिए उसके भाई विजय पर प्राणघातक हमला कर गोली मार दी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आईपीसी के तहत व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच सब इंस्पेक्टर शैलेश चंद्र कर रहे हैं। खेती कर रहा हूँ, मेरे खेत जमीन के माँ हूँ। जमीन के माँ है तो मेरे भांजा और भांजी, मेरा भांजा है, मेरे काका का छोरा है। मैं सुत्या खेत में, मेरी झुंपड़ी है, झुंपड़ी के मैं सुत्ते के ऊपर कुत्ता घुसा हमला करे मेरे ऊपर, सुत्ते पे हमला करे, ये सुत्ते के ऊपर हमला करे। मेरा सुत्या एकदम नींदा में खड़ा हुआ तो मैं देखा तो मैं भाग गया। ये तो मेरे को मारने आ रही है। मैं भाग गया तो मेरे लार पीछे से बाहर करे। अब मेरे को पता नहीं क्या बाहर करे क्या नहीं करे। मैं निर्माण कर पानी लग रही तो मैं खड़ा जाऊँ। मेरे काका का छोरा है, 4 बे पुली पे बैठे, मेरे काके की फांग है पक्की, फिर पुली पे बैठे 4 मोटरसाइकिल में बच्चे पे आए हैं। भट्टा ने बताए, नहर के ऊपर भाटा बीच ने बताइए 4 मोटरसाइकिल आए मेरे को दे, फिर बताए बाट आ गए, कहता है फिर मोटरसाइकिल आ गए। मैं फिर मेरे भाई को फोन कराया था, मैंने मेरा भाई है, मेरे को जख्मी झुंपड़ी कनू ले खून और वहां पड़े है, गोली मारी है। मेरे को तो गोली को बताया, मेरा पता ही नहीं चला। मैं तो भागने की करी लागे तो ही भाग गया, रोड पे जाके कट गया। 4 तो मेरे काके सर है, एक मेरा भांजा है, 5 जन है। मेरी जमीन हड़प करने के लिए मेरे काका लेते हैं, इसकी मेरी बहन को मैं कोई सस्ती ले लें नहीं, हड़प लें, इसको निकालें। मेरे को ऐसे ऐसे करे, मेरे काका कह रहे तुम भाग जा, तुम गंगानगर उड़ जा, तुम छोड़ जा। मेरे काका तो दूध लोगों को बंद करा दियो। कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोका सीजा की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला बाल संरक्षण, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, श्रम, शिक्षा, पंचायती राज, पुलिस, विशेष लोक अभियोजक, परिवहन, चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से अब तक बाल संरक्षण को लेकर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पीएसटी, सीएसटी स्तर पर पुख्ता व्यवस्थाएं करने, पुलिस थानों में बाल कल्याण समिति के नाम और मोबाइल नंबर अपडेट करने की बात कही। एडिशनल एसपी ने बैठक में कहा कि बाल कल्याण समिति और थाना के संबंधित बाल कल्याण अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में बुलाई जाएगी।
बैठक में एडीएम ने ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के गठन और उसकी नियमित बैठक करवाने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक असीजा, एएसपी जसाराम बोस, सहायक निदेशक बाल अधिकारिता विभाग सुरेंद्र कुमार पुनिया, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग, श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य मुजफ्फर अली, बाल कल्याण समिति के सदस्यों में प्रेमचंद, सुमन सैनी आदि अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला बाल संरक्षण इकाई की मीटिंग हुई, जिसमें बाल अधिकारिता विभाग, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, मेडिकल डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। इसमें बालकों के संरक्षण, उनके शोषण के उन्मूलन, उनके मेडिकल आदि व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और इसमें यह रणनीति बनाई गई, कहीं भी बाल श्रम से संबंधित अगर कोई मैटर जाया जाता है तो उसकी सघन रूप से कैंपेन टाइप से इसकी जाँच की जाए। उसके अतिरिक्त जो बाल वाहिनियां हैं वहाँ उनकी खिड़कियों पे जाली लगाई जाए, ये चर्चा मीटिंग में की गई। इसके अतिरिक्त जो बच्चे स्कूलों में नहीं जा रहे हैं उनको भी ट्रेस करके उनको शिक्षा से जोड़ने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया और सभी ने ये आम सहमति से ये डिसीजन लिया कि बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के संबंध में जो भी है इसके उन्मूलन के लिए कंटिन्यू उसके अभियान को और ज़्यादा सघन किया जाएगा ताकि जिला जल्द ही बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से मुक्त बन सके। कलेक्टर सभागार में बैठक का आयोजन हुआ जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसी बात पर चर्चा की गई जो आज जिले में भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, बाल शोषण को कैसे मुक्त किया जाए जिले को, उसको लेकर विचार विमर्श किया गया और जो कार्य बाल कल्याण समिति द्वारा और जो सामूहिक टीम द्वारा किया जा रहा है उसकी सराहना हुई। और मैं आशा में पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कलेक्टर महोदय को, अगर हमारे साथ प्रशासन और पुलिस का यूं ही शौक बना रहा तो शीघ्र ही मानगढ़ जिले को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति मुक्त कर देंगे। और इसको लेके जो आज सीएचओ साहब भी आए हुए थे तो तीसरी लहर को लेके जो संभावित बच्चों में आशंका थी ये कोरोना से संबंधित फैलने की, तो उसको लेकर भी आज सीएचओ साहब को भी कहा गया कि सभी जिले के चिकित्सालयों को चेक करके वहाँ पे जो माकूल व्यवस्था करवाई जाए और डीटीओ साहब को भी जो बच्चों में बाल वाहिनी बच्चे हैं उनमें स्पेशल उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए अलग से उनके जाली वाली लगाने का भी बात हुई है। तो सभी तरीके से सभी अधिकारी अच्छी तरह से शौक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अगर सभी इसी तरह कार्य करते रहे तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की एक सपना था उसको हम साकार करने में सब साथ मिलकर जल्दी हमारे जिले को बच्चों का जो भविष्य है उसको बचाने में पूरी जोर आजमाइश से हमारा काम कर रहे हैं और आने वाला समय मैं कहूँगा कि बच्चों के उज्जवल भविष्य का ही होगा। टाउन पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित एक सरकारी अधिकारी के राजकीय आवास में हुई चोरी चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि अज्ञात चोरों ने कीमती सामान को छोड़ दस्तावेजों को ही चुराया है। उन्होंने सरकारी अधिकारी व उसके पुत्रवधू सहित परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों की पासबुक, चेकबुक, गैस एजेंसी के कनेक्शन की कॉपी, सरकारी ट्रैक्टर की आरसी चोरी कर ली, साथ ही कुछ नकदी पर भी हाथ साफ कर लिया। बैंक खातों की पासबुक व चेकबुक सहित अन्य दस्तावेज चुराने के पीछे चोर का क्या मकसद रहा है, इसका खुलासा तो चोर के पकड़ के आने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल टाउन पुलिस सरकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर अज्ञात जने के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार कृषि अनुसंधान केंद्र टाउन के कृषि पर्यवेक्षक राजेंद्र प्रसाद ने मुकदमा दर्ज करवाया और बताया कि वह परिवार सहित टाउन के वार्ड 28 फतेहगुड़ मोड़ पर स्थित राजकीय आवासीय परिसर नंबर S7 कृषि अनुसंधान उप केंद्र में रहता है। 7 जून की रात्रि को सरकारी आवास में कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी पंजाब नेशनल बैंक की पीपीएफ खाता की पासबुक, भारत गैस एजेंसी की कनेक्शन कॉपी, सरकारी ट्रैक्टर की आरसी, 9,000 रुपए, बेटे देवेंद्र कुमार की एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआई बैंक की पासबुक तथा पीएनबी की पीपीएफ खाता की पासबुक व इंडियन गैस कनेक्शन की कॉपी, पुत्री निशा भाड़िया की एसबीआई की पासबुक, पत्नी पुष्पा की पंजाब नेशनल बैंक व आईसीआई की पासबुक, सुशील कुमार पुत्र हवा सिंह की एसबीआई की पासबुक व संदीप कुमार पुत्र कृष्ण कुमार की बैंक ऑफ बड़ौदा की पासबुक व अन्य चेकबुक चोरी कर ली है। पुलिस अज्ञात शख्स के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल प्रताप सिंह कर रहे हैं।
सोटगढ़ फोरलेन पर गांव मक्कासर व डबली राठौर के बीच स्थित टोल प्लाजा पर 26 जून को किसान पंचायत आयोजित होगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के तले होने वाली किसान पंचायत को लेकर जनसंपर्क किया जा रहा है। जंक्शन में बाईपास में औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी पास ही बहने वाली एसटीजी नहर में डालने से आक्रोशित वार्ड नंबर 2 खुंजा के बाशिंदों ने बुधवार को जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा व पार्षद संजय सांसी के नेतृत्व में रिको कार्यालय में प्रदर्शन किया। फैक्ट्रियों का गंदा पानी बंद करो, फैक्ट्रियों का गंदा पानी बंद करो। रिको प्रशासन, 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 रिको प्रशासन। रिको कार्यालय में केमिकल युक्त पानी से भरे मटके फूड रिको व जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की गई। साथ ही पास ही स्थित हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानांतरित करने और खुंजा क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने की मांग उठाई गई। समस्याओं का समाधान न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। जिला परिषद डायरेक्टर मनीष गोदारा ने कहा कि काफी सालों से प्रशासन को इस समस्या से अवगत करवाया जा रहा है कि फैक्ट्रियों का केमिकल युक्त पानी एसटीजी नहर के किनारे 8 इंची पाइप लगाकर लगातार छोड़ा जा रहा है। यह पानी 24 घंटे चलता रहता है, जबकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की निकासी के लिए गड्ढे खुदवाए गए थे, लेकिन उनमें इस केमिकल युक्त पानी की निकासी नहीं हो रही। अगर यह पानी एक ही जगह चलता रहा तो यह वापस सड़क के ऊपर से वापस औद्योगिक क्षेत्र में चला जाता, लेकिन रात्रि के समय फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त पानी को उठाकर नहर में डाल देते हैं। यह पानी नहर के पानी में मिलकर शुद्ध पानी को दूषित कर रहा है। इस दूषित पानी को पीने से कैंसर सहित अन्य जानलेवा बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। नहर किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ इस पानी के कारण सूख चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार हो, स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाने की बात तो कहती है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक स्थित हड्डा रोडी से भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बदबूदार माहौल में लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। सबसे ज्यादा खुंजा क्षेत्र के लोग परेशान हैं। आसपास का वातावरण दूषित हो गया है। आज हम यहाँ पे आए हैं खुंगा इंडस्ट्री एरिया में। इस समस्या के बारे में आज से नहीं, काफी सालों से इस समस्या की ये बातें चल रही है और काफी टाइम से हम इस बात की आवाज उठा रहे हैं। जो यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया का गंदा पानी चल रहा है, कम से कम 8 इंची पानी यहाँ पे 24 घंटा यहाँ पे चलता रहता है, जो आपने भी देखा है। और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं प्रशासन को कि अगर ये लगातार पानी इस खड्डे में चलता रहता तो ये पानी इस सड़क के किनारे से वापिस इंडस्ट्री एरिया में निकल जाता, पर आज तक ये पानी का एक पैमाइश रही है, इससे ऊपर ये पानी नहीं आ रहा है। ना तो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा कोई ट्यूबवेल बोर किया हुआ है जिसकी वजह से वो पानी जमीन में जाए, क्योंकि ये रात को पानी सारा का सारा फैक्ट्रियों वाले केमिकल युक्त जो पानी है, ये जब नहर में पानी चलता है उस पानी के अंदर ये नहरों में पानी डालते हैं और उस गंदे पानी की वजह से हमारे जो आगे गांव है, चाहे खुंगा निवासी है, इन लोगों को पीने के लिए जो नहर में पानी है, इस पानी की वजह से गांव में कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही है, खांस खुजली की बीमारियां हो रही है, जोड़ों में दर्द की बीमारियां हो रही है। प्रशासन कहता है कि पानी स्वच्छ पानी होना चाहिए, पेड़ पौधे लगाओ, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। तो अगर ऐसा हाल रहा तो कैसे ऑक्सीजन मिलेगी, कैसे स्वच्छ पानी मिलेगा पीने के लिए? ये हमारे बच्चों के परिवार की खातिर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कम से कम 100 पेड़ पौधे हैं जो जल के बिल्कुल राख हो चुके हैं वो पेड़ पौधे, और प्रशासन बोल रहा है कि पेड़ पौधे लगाओ। जो इसमें पेड़ लगे वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? दूसरी बात, जो यहाँ पे अड्डा रोडी है, उस अड्डा रोडी की वजह से यहाँ पे अड्डा फैक्ट्री जो है उसकी वजह से यहाँ पे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रखा है। शाम के टाइम में यहाँ पे इतनी बदबू आती है तो घरों के अंदर लोगों का सांस लेना मुश्किल है, और जब घरों में वो अपने बर्तन साफ करके छोड़ते हैं तो जब सुबह उठते हैं तो एक एक अंगुल उसके ऊपर परत जम जाती है उस गर्दे की। तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, दूसरी बात, यहाँ पे खुंगा में पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि पानी नहर के किनारे बैठे हैं फिर भी इनको पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है नहर का। वार्ड 2 के पार्षद संजय सांसी ने बताया कि इस केमिकल युक्त पानी के इकट्ठा होने वाली जगह पर खड़े करीब 200-250 पेड़ सूख चुके हैं। अगर केमिकल युक्त पानी की समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रणजीत सिंह ने आरोप लगाया कि सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन सोया हुआ है। फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही।
कई सालों से केमिकल युक्त पानी खुले में छोड़ा जा रहा है और आसपास के क्षेत्र के लोग बीमारियों की जकड़ में आ रहे हैं। नंबर 2 नई खुंजा रिको एरिया के अंदर ये गंदे पानी की 8 इंची की पाइप चल रही है, जिसके कारण हमारा वातावरण दुष्ट हो रखा है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो चुके हैं। लगभग 200-250 पौधे इस पानी की वजह से ही, जहाँ पानी इकट्ठा हो रखा है वहाँ 200-250 पौधे लगे थे किसी टाइम के अंदर। आज उनकी हालत ये हो चुकी है, सूख कर वो गिर रहे हैं, अंदर नष्ट हो रहे हैं। और इस कारण ये हमने आज इतना बड़ा प्रदर्शन किया है। और अगर कलेक्टर साहब और अधिकारियों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे ये गंदे पानी को बंद किया जाए, अन्यथा हम इसका बहुत बड़ा घेराव करने जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। फैक्ट्री यहाँ पे चल रही है, जिसमें हड्डी फैक्ट्री और जो दूसरी फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी यहाँ पे 8 इंच की पाइप लगा के, और ये मतलब यहाँ पे लगातार चल रहा है और कई सालों से चल रहा है। और आसपास के जो भी खेत हैं उनके अंदर के जो धरातल का पानी है, ट्यूबवेल का पानी है, वो भी गंदा हो चुका है और सारा प्रदूषित वातावरण, पेड़ भी सूख चुके हैं, सारा वातावरण दूषित हो गया। जो नई खुंजा का एरिया है सारी उसकी बदबू वहां तक जा रही है, जिसकी वजह से लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। और जो फैक्ट्री का धुआं और बदबू उसके हड्डी फैक्ट्री की जा रही है, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लोगों को हो रही है। बहुत बार यहाँ पे कानूनी कार्रवाई और अवगत कराने के बाद भी, फैक्ट्री मालिकों को ध्यान देने के बाद भी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। प्रशासन सोया हुआ है। कलेक्टर साहब को सब मालूम है, प्रशासन को ध्यान है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर ना वो जांच कर रहे हैं तो सिर्फ लिपापोती हो रही है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मतलब वो फैक्ट्री मालिक ये समझते हैं कि हमें कोई रोकने वाला नहीं, हमारी कानूनी कार्रवाई पूरी है, चाहे हम जैसे मर्जी प्रदूषण फैलाएं। यहाँ पे 8 इंची का प्रेशर अगर इस तरह लगातार चले तो एक वार्ड डूब सकता है, और यहाँ पे तो सालों से पानी चल रहा है, तो ये पानी जा कहाँ रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ बीकानेर मंडल के चुनाव के तहत मतदान बुधवार को संघ कार्यालय में संपन्न हुए। चुनाव में कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जबकि कुल 113 मतदाता थे। कोविड-19 की पालना के तहत मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। आज उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ बीकानेर मंडल के चुनाव हो रहे हैं, जो कि 113 मतदाता हैं और 19 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोविड-19 की पालना को करते हुए, सोशल डिस्टेंस, हर चीज की पालना को करते हुए जो सरकार द्वारा हमें अनुमति दी गई है, उस हिसाब से हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। और जो यूपीआरएमएस का संविधान है उसके 3 साल पूरे हो गए थे, इस कारण से ही वोटिंग करवा रहे हैं, नहीं तो वोटिंग करवाना आवश्यक था। और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग वोटिंग करवा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संदीप कौर के निर्देशानुसार टाउन स्थित अपना घर वृद्धाश्रम में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर के माध्यम से वृद्धाश्रम में निवासरत वृद्धजनों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और मौके पर ही दवाओं का वितरण भी किया गया। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव संदीप कौर ने कहा कि किसी अच्छे समाज की पहचान उसमें निवासरत वृद्धजनों से होती है। उनका आदर सम्मान करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने समय समय पर दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुएं, चिकित्सा सुविधाएं आदि उपलब्ध हो, यह समाज का कर्तव्य है। उन्होंने आवश्यकताओं को देखते हुए वृद्धाश्रम में कार्यालय के निर्देशानुसार आयुर्वेद चिकित्सा विभाग की ओर से मेडिकल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति 5000 वर्ष पुरानी है। आयुर्वेद पद्धति के परिणाम बहुत अच्छे हैं। उन्होंने आमजन से अपील भी की कि आम व्यक्ति जिस प्रकार एलोपैथी पर विश्वास रखता है, उसी प्रकार का विश्वास आयुर्वेद पर भी रखें और अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को अपनाएं। मैंने अभी आपसे बात पहले भी करी है कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी की इसी बात से पहचान होती है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखें, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, और इसी मकसद के तहत ही आज का ये आयुर्वेद का कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज कराया है। आज के इस कैंप के माध्यम से मैं ऐसा मैसेज भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहती हूँ
कि हमारे सीनियर सिटीजन या हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका जब हम ख्याल रखते हैं, उनको तरफ ध्यान देते हैं, तो एक ऐसी स्टेज आती है जब वो लोग हमें कुछ नहीं कहते और उनकी ज़रूरतों को हम खुद ही समझ लेते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कल इंटरनेशनल योगा डे था और आयुर्वेद की जो 5,000 साल पुरानी परंपरा है, योग उसी का हिस्सा है। तो इस बात को पॉपुलराइज करने के लिए हनुमानगढ़ जिले के लोग तो खास ये निवेदन है, आयुर्वेदिक पद्धति को भी उतना ही महत्व दें जितना वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट और बाकी पद्धति को देते हैं, क्योंकि ये हम 5,000 साल से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके हमने रिजल्ट देखे हैं और फायदा लिया है। यहाँ की व्यवस्था मुझे तो अभी तक बहुत अच्छी लगी है। ये इनका जो स्टाफ है, मैनेजमेंट है, ये बड़ा सिंसियरली काम कर रहे हैं और बुजुर्ग और सीनियर सिटीजन जिनसे मेरी बातें हुई हैं उन्होंने अभी तक संतोषजनक उनके साथ व्यवहार और उनका ख्याल रखने के बारे में अच्छी बातें ही बताई। आज अपना घर वृद्धाश्रम में सेक्रेटरी एडीआर मिसेस संदीप कौर मैडम ने विजिट किया है। उनके साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से चिकित्सक आए हैं। इन्हीं सभी चिकित्सकों ने हमारे सभी बुजुर्गों का अच्छे से उनकी देखभाल जांच की है, उनको दवाइयां वितरित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हर महीने वो इस तरह का कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बुजुर्गों को सभी तरह की दवाइयां समय पर मिलती रहें। उनके स्वास्थ्य के लिए दवाइयां भी देके जा रहे हैं। हम लोग एडीआर टीम का और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो आकर यहाँ पर बुजुर्गों की इतनी साथ संभाल कर रहे हैं। यहाँ पर कुल 16 बुजुर्ग रह रहे हैं। वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन 2-3 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको स्वास्थ्य लाभ की भी जरूरत है, तो उनके लिए ये कैंप बहुत काफी उपयोगी साबित होगा। जब 20 SSW के काश्तकारों ने बुधवार को जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता को बीके अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करने के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 20 SSW में जसवंत सिंह की 9 बीघा 17 बिस्वा रकबा की बारी है। धन्यवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के पदाधिकारी तमाम यहाँ एरीगेशन के एक्शन से मिले हैं। 20 SSW का मामला है जो काश्तकार को परेशान और गंभीर तरीके से उसको पीड़ित किया जा रहा है और काश्तकार का ये मानना है कि काश्तकार की जो 3 बीघों की जो बारी है वो एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक राजनीतिक स्वरूप आदमी अपने खेत में बारी लगा रहा है और उनकी जिस तरीके से जो वो नहर निकली थी 20 SSW, जब से वो नहर निकली है तब से वो बारी 3 बीघों की इनकी चालू है। उसके बावजूद भी काश्तकार से तमाम तरीके के कर वसूले जा रहे हैं। जैसा कि मामला भरवाया गया, उसके बाद वहाँ का जो अध्यक्ष है वो लूटने का प्रयास किया जा रहा है। वो प्रभावशाली लोगों से राजनीतिक स्वरूप में आकर उनको बारी काटने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ का जो अभियंता है, जो भी यहाँ का एक्शन है, वो मौन है, वो राजनीतिक से प्रभाव से दबाव है। इसलिए हम ये मांग करते हैं धन्यवादी नौजवान सभा कि यहाँ का जो एक काश्तकार है 20 SSW का, अगर इसकी बारी कटी तो निश्चित ही बात की धन्यवादी नौजवान सभा व तमाम किसान मिलकर आंदोलन करेंगे। विद्युत विभाग के पावर हाउस में कार्य कर रहा कर्मचारी अचानक ट्रांसफार्मर फटने से आग की चपेट में आ गया। आग से झुलसे कर्मचारी के पास के ही खेत में काम कर रहा एक किसान ने जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना बुधवार शंकर नगर कॉलोनी की बताई जा रही है। शंकर नगर निवासी रामदास ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया गया। गनीमत यह रही कि आगजनी से जानमाल को हानि नहीं हुई। मैं शंकर नगर में रहता था और इनके तो ये राजेश कुमार नाम है इनका, ये पावर हाउस में काम करते हैं और ये इनके आग लगी, तेल धुलने से आग लग गई। आग लगने के बाद हमारे को जैसे हमारे को पता लगा वैसे भाग के आए और इनकी आग लगी।
हथियार बुझा के उनको इनके जो कपड़े उतारे और कर्मचारी थे ना उनको फोन करके बुलाया और उन्होंने ये मोटरसाइकिल का हालत तो सही है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर सही बता रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है। भाजपा कार्यालय में बुधवार को जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को राष्ट्रवादी विचारधारा को अपने जीवन में उतारने की सीख दी। उन्होंने समस्त कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मुखर्जी के सिद्धांतों को अपनाकर संगठन हित में कार्य करने का आह्वान किया। मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ना बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है। सारे का सारा है, सारे का सारा है। ना बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महान बलिदानी अखंड भारत के लिए अपना सब कुछ त्याग करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ उनको हृदय मन से श्रद्धासुमन अर्पित करती है, क्योंकि इन्होंने इस विचारधारा को अखंड भारत के लिए इस विचारधारा एक राजनीतिक संगठन खड़ा किया था कि इस देश में 2 संविधान, 2 प्रधान, 2 निशान। उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं था। इसको लेकर उन्होंने अपना बलिदान भी दिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज उनका सपना यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में धारा 370 हटाकर कश्मीर से आज कश्मीर पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग है। न आज वहाँ 2 संविधान है, न 2 प्रधान है, न 2 निशान है। तो आज उन महान बलिदानी को भारतीय जनता पार्टी जिला हनुमानगढ़ हृदय मन से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करती है और प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करती है कि उन्होंने उनके सपने को साकार किया और 370 धारा हटाकर कश्मीर को पूर्णतः भारत का अभिन्न अंग माना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम सबने जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ये बलिदान दिवस है, इसको प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत मनाने का निर्णय किया है, जिसमें हम अब इस पखवाड़े में जो अब ये आज के बाद जो शुरू हो रहा है, इसमें एक तो प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत कपड़े के, जूट के थैले और कहीं पर यदि बड़ी मात्रा में पॉलीथीन और है तो इसका सफाई अभियान वगैरह चलाकर इस पूरी कार्रवाई को, प्लास्टिक मुक्त अभियान को मुक्त करने में हनुमानगढ़ में लगातार हम लोग इस अभियान को जारी रखें। सड़क किनारे लगे हरे पेड़ काटकर खुरदबुद करने के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं व ब्राह्मण प्रेमियों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि टाउन से थालड़का को जाने वाली मुख्य सड़क पर गांव मुंडा से बस स्टैंड के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के किनारे लगे 40 से 50 वर्ष पुराने लगभग 15 से 20 नीम, बबूल और अन्य पेड़ 26 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच मुंडा निवासी हरि सिंह व उसके पुत्र तथा 2-3 अन्य लोगों ने काटकर खुरदबुद कर दिए। इस संबंध में गाँव के पर्यावरण प्रेमी लीलू राम उर्फ गोविंद राम की ओर से राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई। जिला प्रशासन की ओर से वन विभाग और राजस्व विभाग के जरिए अपने स्तर पर जांच करवाई गई। जांच में पाया गया कि नीम के 15 पेड़ और बबूल के 4 पेड़ काटे गए हैं। बेनीवाल के अनुसार इस संबंध में 21 जून को शिकायतकर्ता ने जब तहसीलदार से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि पेड़ जो काटे जा चुके हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी सहित पर्यावरण प्रेमियों में इस बात को लेकर रोष है कि एक पेड़ को तैयार करने में वर्षों बीत जाते हैं।
और इन पेड़ों को काटने वाले, खुर्द-बुर्द करने वाले लोग शरेआम घूम रहे हैं। ऐसे में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर वृक्षारोपण अभियान को चलाने वाली सरकारी परियोजनाओं का क्या उद्देश्य रहेगा? इससे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी और आने वाले समय में कहीं भी पेड़ दिखाई नहीं देंगे। उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर संबंधित विभाग की ओर से दोषी के खिलाफ संबंधित थाना में FIR दर्ज करवा दोषी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की अनैतिक गतिविधियों पर भी अंकुश लग सके। अप्रैल की सूचना की है पेड़ों के लिए सर 29 अप्रैल की सुबह 29 अप्रैल से 29 जून आ गए सर 2 महीने प्रकृति के प्रति वैसे ही सजग रहना चाहिए। हम ऐसे सजग के सुबह वॉक करते हैं तो हम पेड़ में कोई टेढ़ा मेढ़ा कोई ट्री काट रहा है तो कुछ सेट करते हैं। आप हजारों पेड़ कटते हैं, अगर हजारों ये प्रोसेस है, एक को 10 से मल्टीप्लाई करके तो आप वन विभाग के ये रिक्वेस्ट है सर, एक करोड़ पेड़ कटे ना साहब, यहाँ करोड़ों पेड़ होते हैं। हम रूल के अकॉर्डिंग उसको बाउंड करें, 10 पेड़ लगाएं। एक मिनट राजे, एक मिनट, 10 पेड़ लगाएं और उसके खिलाफ जो फॉरेस्ट एक्ट या आपके के अंदर FIR मस्ट है। वो कार्रवाई, जब तक FIR नहीं होगी तब तक इसकी समस्या क्योंकि गाँव मुंडा में मेन रोड शेरगढ़ थालरकाशी जो रोड जाती है उसके किनारे 40 साल पुराने नीम के हरे पेड़ अवैध तरीके से काट लिए गए। उसमें प्रशासन तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया कार्रवाई के लिए, तो हम उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं जी वो पेड़ लगा देंगे, 10 पेड़ काटे तो 20 लगा देंगे, उसकी वो देखभाल कोई करेगा नहीं। हम उसके खिलाफ जो जितने पेड़ काटे हैं उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, आइंदा ऐसी कोई हरे पेड़ों की कटाई ना करे। हनुमानगढ़ टाउन थालड़ का मार्ग पे 26 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2021 के बीच में PWD की सड़क के साथ साथ रोड पे नीम, बबुल और खेजड़ी के लगभग 20 पेड़ एक काश्तकार के द्वारा काटे गए हैं। मुंडा का कोई काश्तकार है उसके द्वारा काटे गए हैं। इस संबंध में 29 अप्रैल को हमारे पर्यावरण प्रेमी लीलूराम जी ने जो है वो शिकायत दर्ज करवाई थी। 29 अप्रैल से लेकर लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, प्रशासन के कान पे जो जूं नहीं रेंग रही है। कल इस संबंध में जब इन्होंने तहसीलदार से संपर्क किया तो तहसीलदार साहब ने कहा साहब पेड़ तो कटे, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं कि साहब पेड़ तो कट चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो इनकी नीलामी करवा के पैसा राजकोष में जमा करवा देंगे। यानी तहसीलदार साहब के हिसाब से ये कोई जुर्म नहीं है। आम आदमी पार्टी हनुमानगढ़ तहसीलदार साहब के इस कथन का जबरदस्त विरोध करती है और उसकी जबरदस्त भर्त्सना करती है। हरे पेड़ काटना कानूनी जुर्म है, हर हाल में कानूनी जुर्म है। चाहे फॉरेस्ट एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे रोड सेफ्टी के तहत उसकी कार्रवाई की जाए, चाहे जो है वो टेनेंसी एक्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस विभाग की जिम्मेवारी है वो विभाग इन्वेस्टिगेशन करके अपना और संबंधित थाने में FIR दर्ज करवाए और जिसने भी ये जुर्म किया है उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करवाए, यही हमारी मांग है। उधर इस बारे में तहसीलदार दानाराम मीणा ने बताया कि पेड़ काटने की शिकायत मिलने पर उन्होंने पटवारी हल्का को लिखा। पटवारी हल्का के जरिए अवैध रूप से कटे हुए पेड़ों को सुपुर्दगी को लेकर उन्हें किसी के सुपुर्द नहीं करने के लिए पाबंद करवाया गया। वह पेड़ आज भी पटवारी हल्का की सुपुर्दगी में है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई करने के लिए SDM को निवेदन कर दिया गया है। 9 MD मुंडा के अंदर 28/4/21 को एक हरी सिंह नाम के व्यक्ति ने अवैध बिना मंजूरी के पेड़ काट दिए थे, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर हमने पटवारी हल्का को लिखा। पटवारी का जांच रिपोर्ट लेगी और उक्त कटे हुए बिना मंजूरी से कटे हुए पेड़ों को हमने पटवारी करके पाबंद करवाया कि इनको किसी की सुपुर्दी में दिया जाए। वो पेड़ आज भी सुपुर्दगी के अंदर ही हैं। उनकी पटवारी लगाई रिपोर्ट लगी, हमने आवश्यक कार्रवाई से श्रीमान साहब को निवेदन कर दिया गया है निर्देश प्राप्त करने। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।